जी बेटा, आपको आवाज़ आ रही है जी? अस्सलाम वालेकुम। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज़ आ रही है आपको? जी बेटा, आपको आवाज़ आ रही है जी सबको? जी बेटा, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है जी सबको? और स्क्रीन पे आप लोगों को टर्बो नज़र आ रहा है? टर्बो टर्बो की स्क्रीन शो हो रही है आप सब लोगों को? जी बेटा, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछें। व्हाइल लूप हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे, तो व्हाइल लूप में अगर आपको कोई क्वेश्चन है या फॉर लूप में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें मुझसे। आप लोग क्वेश्चन पूछ लें, चैट में लिख के पूछना है, चैट में लिखकर पूछ लें। आप लोगों ने वॉइस के थ्रू क्वेश्चन पूछना है तो वॉइस के थ्रू पूछ लें, जैसे आपका दिल करता है पूछ लें। अभी हमारे पास ये 24030 प्रेजेंट है, अरीबा फरूकी प्रेजेंट है, जुनेद अफजल प्रेजेंट है, किरण शहजादी प्रेजेंट है, फिर दोबारा से किरण शहजादी प्रेजेंट है, एक 27 और एक 1836 माहरूफ प्रेजेंट है, कुरतुलैन गियास प्रेजेंट है, उम्मे अमन प्रेजेंट है, वर्दा अरशद, सईम अली, आफिया असलम। अभी जस्ट 11 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है जी। अगर सीआर या जीआर जो हैं वो मीटिंग में हैं, मीटिंग ज्वाइन कर चुके हैं, तो अपने ग्रुप में बताएं बच्चों को मैसेज करें कि क्लास स्टार्ट हो गई है ताकि दे कैन ज्वाइन द मीटिंग। आई थिंक आज मेरे ख्याल से इंटरनेट का भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। आज इंटरनेट का प्रॉब्लम भी चल रहा है, हमारी साइड पर भी चल रहा है इंटरनेट का प्रॉब्लम। यस सर, बार बार वो हो जाता है, रील हो जाती है मीटिंग। जी, वो रीजॉइन करना पड़ता है, वो मीटिंग एंड हो जाती है। कनेक्शन डिस्टर्ब हो रहा है, आज इंटरनेट का भी कोई इशू है आई थिंक। तो चलें, खैर कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, क्या होता है। और होपफुली के बेटर होगा। और आहिस्ता आहिस्ता कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं मीटिंग को। हम लोग लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने व्हाइल लूप का एक क्वेश्चन किया था जिसमें हम लोगों ने ट्राई की थी टू डिस्प्ले ऑल इवन नंबर्स, डिस्प्ले ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to n या 1 to 50। मतलब एक नंबर रेंज ऑफ नंबर जो है उसके दरमियान हमारे पास जितने भी इवन नंबर्स हैं हमने उनको डिस्प्ले करवाने की कोशिश की थी। और उसको हम लोगों ने दो तरह से करने की ट्राई की थी। एक, हमने अपना जो लूप का वेरिएबल है जिसके साथ हमने कंडीशन मार्क की है उसी को यूज करके इवन नंबर फाइंड आउट कर लिए थे। और एक हमने सेपरेट वेरिएबल के थ्रू भी उसको कंट्रोल किया था, इवन नंबर्स को डिस्प्ले करवाया था। सो वो प्रोग्राम जो हम लोगों ने लिखा था वो आप लोगों के सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर। उस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजेस करते हैं और हम लोग प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करते हैं, प्रोग्राम की स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम लोग कहते हैं जी के राइट अ प्रोग्राम प्रोग्राम बेटा लिखे जरा, राइट अ प्रोग्राम
that displays sum of all even numbers. चले ऐसा कर लें, हम लोग ऑड कर लेते हैं. That displays sum of all odd numbers. Write a program that displays sum of all odd numbers from 1 to n. Write a program that displays sum of all odd numbers from 1 to n. From 1 to n. जी नोट कर लिया क्वेश्चन सबने? क्वेश्चन बेटा आप लोगों ने नोट कर लिया जी? Write a program that displays sum of all odd numbers from 1 to n. तो इस प्रोग्राम में हमारे पास क्या चेंजेस आएंगी वो आप लोग देखें. एक तो हमें n रिक्वायर्ड है, हम उसको इनेबल कर रहे हैं, पहले डिसेबल किया हुआ था यूजिंग /. हमें n की जरूरत है, n यूजर से लेना है. और दूसरा आप लोग जो हमारी कंडीशन है उसके अंदर भी हमें i को n तक चलाना है, क्योंकि हम लोगों ने i को ही यूज करना है फॉर नंबर्स, फॉर फाइंडिंग द नंबर्स. i को यूज कर रहे हैं आइट्रेशंस को कंट्रोल करने के लिए, और i को ही यूज कर रहे हैं हम लोग फाइंडिंग द नंबर्स. यहां पर हम लोग कंडीशन कंट्रोल कर रहे हैं, और यहां पर हम लोग जो है वो अपने नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज कर रहे हैं. अब प्रोग्राम जो लास्ट टाइम हमने किया था बेटा वो था इवन नंबर्स के लिए. एक तो यहां पर चेंज आएगी, हमें ऑड नंबर फाइंड आउट करना है. ऑड नंबर वो होता है जो इवन नहीं होता, ऑड नंबर वो होता है जो इवन नहीं होता. तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां चेंज करनी पड़ेगी. हमें कंडीशन मार्क करनी पड़ेगी कि वो नंबर जो कि 2 के साथ पूरा पूरा डिवाइडेड नहीं होता. इफ i रिमाइंडर ऑपरेटर 2 नॉट इक्वल टू 0 मींस के ऑड नंबर वो होता है जो कि इवन नहीं होता. तो इवन की कंडीशन लगी हुई थी, इवन की कंडीशन को हमने रिवर्स कर दिया, मींस उलट कर दिया है उसका, कि अगर हमारे पास नंबर नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर आपने क्या करना है. हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स. तो एक तो सम लेने के लिए हमें इस प्रोग्राम के अंदर, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब भी हमें इस तरह नंबर ऑफ नंबर्स का सम लेना पड़ता है तो हमें एक वेरिएबल की जरूरत पड़ती है. वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, उसकी वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं जी, हम करते हैं जी सम इक्वल्स टू सम प्लस i. साथ साथ हम लोग लूप एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं, और साथ साथ हम लोग जो है वो सम फाइंड आउट करते जा रहे हैं. और एट द एंड हमें यहां पर क्या चाहिए जी, हमें लूप से बाहर हमें सम डिस्प्ले करवाना है. सी आउट जी जुनेद बेटा, पहले हम लोगों ने, मैं रिपीट कर दूंगा प्रोग्राम को थोड़ा सा, मुझे इसको कंप्लीट कर लेने दे एक दफा. जुनेद मुझे इसको कंप्लीट कर लेने दे, इसको हम लोग दोबारा रिपीट करेंगे प्रोग्राम को.
बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं। सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to n is equals to SUM। चलें अब देखिए जरा बेटा दोबारा से। लास्ट टाइम हमारा प्रोग्राम था वो था राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to n। अब इवन नंबर फाइंड आउट करने की जो कंडीशन थी वो क्या थी, मैं वापस कंडीशन पे जा रहा हूं, जरा कंडीशन पे देखिएगा। इवन नंबर फाइंड आउट करने की कंडीशन ये थी कि अगर हमारा नंबर जो है वो 2 के साथ कंप्लीटली डिवाइडेड है। जुनेद जरा कंसंट्रेशन के साथ सुनना बेटा। अगर हमारा नंबर जो है वो 2 के साथ कंप्लीटली डिवाइडेड है तो फिर हम लोग उसको डिस्प्ले करवाते थे, क्योंकि हमें इवन नंबर चाहिए था। लेकिन अब हमें इवन नहीं चाहिए, अब हमें ऑड नंबर फाइंड करना है। अब अगर हमें ऑड नंबर फाइंड करना है तो डेफिनेटली अब कंडीशन उलट हो जाएगी। कंडीशन क्या बनेगी कि अगर आपके पास नंबर जो है वो 2 के साथ डिवाइडेड नहीं है, पूरा पूरा डिवाइडेड नहीं है, मींस कि अगर i रिमाइंडर बेटा 2 नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस कि अगर कोई नंबर 2 से पूरा डिवाइडेड नहीं है, दैट मींस कि वो ऑड नंबर है। अगर हमारे पास जो नंबर है वो 2 के साथ कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं है तो फिर वो आपके कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आपका नंबर जो है आप अपनी बॉडी की इफ स्ट्रक्चर की कंडीशन बॉडी में आ जाएंगे। तो फिर आप लोग जो है उसको ऐड करेंगे उस नंबर को जो कि ऑड नंबर है। अब अगर आप लोग फाइंड आउट करेंगे 1 जो है 1 2 के साथ कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं है, i की वैल्यू 1 है, 1 2 के साथ कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं है, मींस का 1 को 2 से रिमाइंडर आउट आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, नॉट इक्वल्स टू, दिस साइन इज फॉर नॉट। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। तो ये जो मतलब है इस कंडीशन का मतलब ये है कि नॉट इक्वल्स टू, जहां पर इस वक्त आप लोगों के पास आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो ये कंडीशन का मतलब है कि नॉट इक्वल्स टू। देन हमारे पास हमें अगर कंडीशन ट्रू होगी दैट मींस कि ऑड नंबर है, तो आप लोग इस स्ट्रक्चर की बॉडी में आ जाएंगे, आगे नंबर को ऐड करते जाएंगे, नंबर्स को ऐड करते जाएंगे, इंक्रीमेंट होता जाएगा, आप लोग वापस लूप की तरफ जाते जाएंगे, कंडीशन चेक होती जाएगी, फिर आप लोग नंबर में आते जाएंगे और एट द एंड जब ये लूप एंड हो जाएगा फिर फाइनल जो आउटपुट है जो कि हमें चाहिए, हमें फाइनल आउटपुट क्या चाहिए थी, हमें आउटपुट चाहिए थी ऑल ऑड नंबर्स का सम, तमाम ऑड नंबर्स का सम चाहिए था फ्रॉम 1 to n। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, सो रन करने से हम लोग इसको 50 देते हैं। अब 625 हमारे पास टोटल सम है। चलें छोटी वैल्यू देते हैं जस्ट टू वेरीफाई द रिजल्ट के रिजल्ट हमारा ठीक आ रहा है या नहीं। जी किरण शहजादी बेटा, इंक्रीमेंट के बाद ये करली ब्रैकेट जो है ये देखें हम लोगों ने लगाई हुई है, व्हाइल लूप यहां से स्टार्ट हो रहा है, जहां कर्सर ब्लिंक कर रहा है और यहां एंड हो रहा है। ये इंक्रीमेंट किया आपने यहां आई के साथ। जी फॉलो कर रही हैं? जी किरण शहजादी बेटा फॉलो कर रही हैं आप? ये इफ स्टार्ट हुआ, ये इफ एंड हो गया। अगर बेटा आप डिक्रीमेंट करेंगे तो लास्ट टाइम हमने बताया था आपको, हमने लास्ट टाइम आपको बताया था अगर आप डिक्रीमेंट करेंगे 1 की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर 0 हो जाएगी, तो 0 भी हमेशा 50 से लेस रहेगा। फिर डिक्रीमेंट करेंगे तो 0 से वो -1 में चला जाएगा, -1 से वो -2 में चला जाएगा, तो कंडीशन तो हमेशा ट्रू रहेगी। तो जब हम लोग ये पढ़ के आए हैं कि जब हम लोग लोअर से हायर की तरफ जाते हैं तो हमें इंक्रीमेंट करना पड़ता है। आप डिक्रीमेंट के साथ भी कर सकते हैं, आप डिक्रीमेंट के साथ भी कर सकते हैं, अभी डिक्रीमेंट के साथ भी करके देख लेंगे, लेकिन अभी हम लोग वैल्यू छोटी वैल्यू दे के इसको चेक करते हैं कि प्रोग्राम क्या करता है। 10 में जो ऑड नंबर्स होते हैं बेटा वो कौन से होते हैं? 1 3 1 3 5 7 9 ये होते हैं हमारे पास पहले 10 नंबर्स में ऑड नंबर।
जरा इनको ऐड करके देखें 25 आता है या नहीं। सर 24 नहीं आएगा। जी बेटा 25 आ रहा है क्या नहीं जी। उस्मान रमजान ने ठीक लिखा है, सब लोग फॉलो कर गए। होप सो कि जिस बच्ची का 24 आ रहा था उसका भी 25 बन गया। चले वेरी गुड। तो आपको स्क्रीन भी नजर आ रही है बेटा सबको? सो एक छोटी सी चेंजेस के बाद जस्ट हमारे पास एक स्मॉल सी चेंज आई। एक चेंज हमने यहां की कंडीशन में और एक चेंज हमने यहां की सम किया। और ये तो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमने इसको डिस्प्ले करवाना था तो आउटपुट आनी थी। तो हमारे पास जो है वो ऑल ऑड नंबर्स की आउटपुट हमारे सामने आ गई। प्रोग्राम हमारा ये था कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to n। अब डिक्रीमेंट वाले को भी देख लें, चलें मैं आपको बता देता हूं, डिक्रीमेंट वाला भी देख ही लें बेटा आप लोग। डिक्रीमेंट में क्या होगा? डिक्रीमेंट में फिर हमें क्या करना पड़ेगा? डिक्रीमेंट में हमें हायर नंबर से लोअर की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है जी, 1 लिख दिया, हम आई कर देते हैं। इसमें हम लोग n माइनस माइनस कर देते हैं। यहां पर आप लोग फाइंड आउट कर लें कि n अगर 2 पर पूरा पूरा डिवाइड नहीं है तो फिर आप लोग ऐड करेंगे और एट द एंड आप हमें उसका रिजल्ट दे देंगे। ठीक है जी, ये हम लोग अपर से लोअर की तरफ जांच रहे हैं, हाई वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। रन करते हैं प्रोग्राम को, चेक करके देखते हैं, वैल्यू 10 देते हैं तो बेटा अभी फिर भी हमारे पास वैल्यू 25 ही रिजल्ट आ रहा है। ठीक है जी, तो डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट जो है ये आपने डिसाइड करना है, आपने देखना है कि आप कर क्या रहे हैं। आप जो अपने लूप को कंट्रोल कर रहे हैं, आप लोग हायर वैल्यू से लोअर की तरफ जा रहे हैं या लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, ये आप लोगों ने नोट करना है। ये आप लोगों की थिंकिंग है कि आप ऐसे सोच रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आप लोग सोचेंगे, आप लोग देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। सो आपको इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग कहां मर्जी कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी ये जो n माइनस माइनस है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाइल लूप। और ये आप लोगों के पास ये जो सम इक्वल्स टू सम प्लस n किया हुआ है, ये इफ कंडीशन का पार्ट है, ये इफ कंडीशन का पार्ट है। ठीक है बेटा, तो अभी अगर हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं किसी और
तो फिर देखते हैं कि हमें क्या समझ आती है, क्या समझ नहीं आती। प्रोग्राम लिखें, यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ रहे हैं। क्लियर है सबको बेटा? यहां तक सबको क्लियर है? जी बेटा, यहां तक सबको क्लियर है? जी, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जी, शाबाश। किसी को कोई क्वेश्चन बेटा है तो पूछ लें जी। डिक्रीमेंट इसके ऊपर लगाएंगे ना तो पहले डिक्रीमेंट हो जाएगा। डिक्रीमेंट जुनेद अफजल का क्वेश्चन है कि अगर डिक्रीमेंट इफ से ऊपर लिख दें बेटा, अगर आप लोग यहाँ एन एन आपने 25 से शुरू करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एन 25 है या आपके पास एन की वैल्यू आपने 10 दी थी। थोड़ा सा आप लोग इसको फॉलो करने की कोशिश करें कि अगर मैं यहां पर एन माइनस माइनस कर देता हूं तो यहां कंडीशन चेक होने से पहले एन में डिक्रीमेंट हो जाएगा। जी जुनेद अफजल, आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आपने एन की वैल्यू 10 दी है तो पहले एन माइनस माइनस हो जाएगा, मीन्स के 9 हो जाएगा। फिर 9 को वो चेक करेगा, 10 को तो वो चेक ही नहीं करेगा। ठीक है सब बेटा, सब लोग सुन लें। अगर हम लोग इफ से पहले एन माइनस माइनस कर देते तो हमारे पास यहां उसने कंडीशन चेक करने से पहले ही 9 कर देना था, आपकी वैल्यू को 10 से 9 हो जानी थी और फिर 9 यूज होनी थी पहले, जबकि हमने 10 को भी चेक करना है कि इधर 10 इज इवन और ऑड। सो हमें ये सोचना है, हमें ये बार बार सोचना है, हमें फ्लो ऑफ द प्रोग्राम को फॉलो करना है। फिर बात वही आ गई है, फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, उसको फॉलो करेंगे तो कोडिंग करेंगे। एक और क्वेश्चन था यहाँ पर एक स्टूडेंट का कि सर जब डिक्रीमेंट करेंगे तो उसकी वैल्यू -25 आएगी। नहीं बेटा, -25 का रिजल्ट के साथ कोई कंसर्न नहीं है। डिक्रीमेंट का रिजल्ट के साथ कंसर्न सिर्फ इतना है कि आप डिक्रीमेंट क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं और क्या रीजन है डिक्रीमेंट करने की, उसका प्रोग्राम में फर्क पड़ेगा, आपकी आउटपुट पे फर्क तो पड़ेगा। लेकिन हम ये नहीं कहते कि अगर हम लोग डिक्रीमेंट करेंगे तो -25 आएगा। डिक्रीमेंट उसमें करना है ना जिसमें हमें जरूरत है। डिक्रीमेंट हमें उसमें करना है जहां हमें उसकी जरूरत है। और मैंने आपको बताया था कि डिक्रीमेंट कहां किया जाता है। डिक्रीमेंट तब किया जाता है जब हम लोग हायर वैल्यू से लोअर की तरफ जा रहे होते हैं, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जा रहे होते हैं। जब हम लोग यहाँ पर 1 से 25 की तरफ जा रहे थे या 1 से n की तरफ जा रहे थे, मीन्स i 1 था ना, तो जब हम लोग i से n की तरफ जा रहे थे मीन्स 1 से n की तरफ जा रहे थे तो हमने इंक्रीमेंट किया था। अब हम लोग n की वैल्यू 10 दे रहे हैं, n की वैल्यू 10 दे रहे हैं, तो अब हम लोग और i की वैल्यू 1 है, तो अब हम लोग 10 से 1 की तरफ जा रहे हैं ना। तो हम लोग जब 10 से 1 की तरफ जा रहे हैं तो फिर हमें डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो हमने डिक्रीमेंट कर लिया ताकि 10 के लिए लूप चले, 9 के लिए लूप चले, 8 के लिए लूप चले, 7 के लिए लूप चले, 6 के लिए लूप एग्जीक्यूट हो एंड सो ऑन 1 के लिए लूप एग्जीक्यूट हो। पहले हम क्या कर रहे थे? पहले हम लोग 1 से 10 की तरफ जा रहे थे, मतलब 1 के लिए लूप चले, 2 के लिए लूप चले, 3 के लिए लूप चले। अब देखे ना, जब 1 के लिए लूप चले, 2 के लिए लूप चले, 3 के लिए लूप चले, 4 के लिए लूप चले, तो i की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि आप लोग छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब आप लोग बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, फिर आप क्या चाहते हैं कि 10 के लिए लूप चले, 9 के लिए लूप चले, 8 के लिए लूप चले, 7 के लिए लूप चले, 6 के लिए लूप चले, सो ऑन 1 के लिए लूप चले। फिर हमें डिक्रीमेंट करना पड़ता है। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? तो ये आपने सोचना है कि आप लोग डिक्रीमेंट करेंगे या इंक्रीमेंट करेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। और मैंने आप लोगों को बताया शुरू में बेटा, लास्ट टाइम भी बताया था कि ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किस पोजीशन पर करना है, इसका बहुत ज्यादा फर्क है, इसका बहुत फर्क है। चलें, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसकी पोजीशन मैटर करती है या नहीं मैटर करती, हम इसको चेक कर लेते हैं। एक सिंपल सा प्रोग्राम,
के हमें नंबर्स डिस्प्ले करवाएगा, सिंपल काउंटिंग के नंबर डिस्प्ले करवाएगा, नथिंग एल्स। छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं जो कि हमें सिर्फ एक से लेके 10 तक नंबर डिस्प्ले करवाएगा, नथिंग एल्स। यहां पर हम इसको भी कमेंट्स में ले जाते हैं, इसको भी कमेंट्स में ले जाते हैं। प्रोग्राम के अंदर जिस चीज को हम लोग कमेंट्स में ले जाते हैं वो इफेक्ट नहीं करता, वो आपके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहता। हम लोग आई को 1 लिखते हैं और हम लोग जाना चाह रहे हैं जी 1 से 10 की तरफ। सुन रहे हैं ना जी, मुझे सुन पा रहे हैं सब लोग? इसको हम लोग खत्म करते हैं सारे प्रोग्राम को। हम लोग सिंपल ये देखने जा रहे हैं कि जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की पोजीशन है, आइदर दैट मैटर्स और नॉट, आइदर दैट मैटर्स और नॉट। सिंपल लिखते हैं जी सी आउट आई हैंडल, और इधर हम लोग इंक्रीमेंट करते हैं, और इसको भी हम लोग ये जो सी आउट सम वाली स्टेटमेंट है इसको भी हम लोग कमेंट्स में ले जाते हैं, ताकि क्योंकि इसके भी हमें जरूरत नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं कि क्या हमें आउटपुट क्या आती है। अब आउटपुट क्यों नहीं आई थी? कोई आउटपुट इसलिए नहीं आई थी बेटा, आई, हाँ यहां पर हमने आई लिखा है, सॉरी सॉरी सॉरी, एन नहीं, आई, आई वो मिस्टेकनली मुझसे लिखा गया है, आई प्लस प्लस ही आना जी। शाबाश, वेरी गुड मेमन जी बेटा। अब यहां देखेंगे हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है। अब कंडीशन हमारी क्या है? कंडीशन ये है कि जब तक आई 10 से छोटा रहेगा तब तक आप लोग उसको डिस्प्ले करवाएंगे। प्रोग्राम तब तक आई को डिस्प्ले करवाएगा जब तक वो 10 से छोटा है जी। 1 to 10 आ रहा है जी आपके पास? 1 to 10 काउंटिंग शो हो रही है? 1 to 10 काउंटिंग शो हो रही है सबको? सबको शो हो रही है जी 1 to 10 काउंटिंग? यस सर। चलें, अभी हम लोग इसकी पोजीशन चेंज करके देखते हैं आई प्लस प्लस की। यहां से इसको डल करते हैं और इसको हम लोग सी आउट से पहले लिखते हैं। अब आप लोग देखिएगा कि आउटपुट में कोई चेंज आती है या नहीं आती। अब हम इसको रन करते हैं, अब 1 आया ही नहीं। अब बेटा क्या हुआ? 1 डिस्प्ले ही नहीं हुआ। 1 क्यों नहीं डिस्प्ले हुआ? उसकी रीजन है। 1 क्यों नहीं डिस्प्ले हुआ उसकी रीजन है। देखिए 1 शो हो रहा है आपको आउटपुट स्क्रीन पर कि नहीं हो रहा? नो सर जी, इसकी रीजन क्या है बेटा? इसकी रीजन ये है कि जब 1 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू हुई, यहां 1 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू हुई, आप व्हाइल लूप की बॉडी में आए तो आई में इंक्रीमेंट हो गया। आई की वैल्यू क्या बन गई? आई की वैल्यू बन गई 2। फिर अब आई की वैल्यू तो 2 है ना, और हमने तो आई डिस्प्ले करवाया। आई जब डिस्प्ले करवाया तो आई की वैल्यू 2 ही डिस्प्ले होनी है ना, 1 तो डिस्प्ले होनी ही नहीं है। अब क्या 2 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू है, फिर आ जाएगा इसको 3 कर देगा, फिर 3 डिस्प्ले करवा देगा। फिर 3 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 4 कर देगा, 4 डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब हमें समझ आ जानी चाहिए ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है बेटा, इसकी पोजीशन जो है कि ये कहां इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है, ये मैटर करता है। अगर हम लोगों ने आई की वैल्यू को यूज ना किया होता, जस्ट लाइक हम लोग काउंटिंग डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, और जो काउंटिंग हम लोग डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उसके लिए हम लोग लूप के वेरिएबल को यूज ही नहीं कर रहे, हम लोग एक डिफरेंट वेरिएबल को यूज कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने लिखा हुआ है आपके सामने, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। अब देखें, अब हमारे पास जो आई में इंक्रीमेंट है उसको फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब हमने आई को यूज नहीं किया। अब हमने आई को यूज नहीं किया, जब हमने उसको यूज नहीं किया फिर आप लोग इंक्रीमेंट जहां मर्जी कर लें।
अगर आपने जिस वेरिएबल के साथ लूप की आइटरेशंस कंट्रोल की हैं, अगर आपने उस वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में यूज नहीं किया तो फिर आप उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जहां मर्जी कर लें। लेकिन अगर आप लोग उसको यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं, फिर आपको कंसंट्रेशन के साथ उसकी पोजीशन डिफाइन करनी पड़ेगी कि जो मैंने लूप का वेरिएबल है उसको कहां इंक्रीज करना है, कहां डिक्रीज करना है। जी बेटा, यहां तक क्लियर है सबको? होप्स हो गया, अब आप लोग फॉलो कर चुके हैं। अब हम लोगों ने बड़ी डिटेल में बेटा इसको डिस्कस कर लिया, बार बार डिस्कस कर लिया कि जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है उसकी पोजीशन व्हाइल लूप के अंदर उसकी पोजीशन मैटर करती है कि आप कहां उसकी पोजीशन रखेंगे, कहां आप लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे, दैट मैटर्स। ठीक है जी, ये हम लोगों ने चेक करके देख लिया है इसको। तो अभी आप लोग कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नया प्रोग्राम करेंगे, फिर उसको देखेंगे कि क्या करना है। जी कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ लें, शाबाश। सर क्वेश्चन है। पूछो पूछो बेटा पूछो। सर आपने कहा था कि वाइल लूप का में ये जो वाइल लूप में यानी वेरिएबल है आई, अगर हम इसको प्रोग्राम में यूज नहीं कर रहे तो हम इसको जहां मर्जी लगा लें सर, लेकिन अगर कर रहे हैं तो फिर हमें यानी कि इसकी पोजीशन को देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो मतलब सर जी ये कि हमें अपनी जरूरत के मुताबिक देखना पड़ेगा कि हमने इसको यूज कर रहे हैं या नहीं, ऐसे ही है? जी बेटा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम इसको यूज नहीं कर रहे ना, हम आई को यूज नहीं कर रहे, ठीक है सर। हम आई को यूज नहीं कर रहे, हम इसको जहां मर्जी इंक्रीज कर दें। ठीक है, क्योंकि ठीक है सर। इसका काम सिर्फ लूप की आइटरेशन को कंट्रोल करना है कि कितनी दफा लूप ने चलना है, सिर्फ कंडीशन चेक हो रही है और इसके लिए कोई काम नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन अगर अभी हम लोग थोड़ी देर पहले जब आई को यूज कर रहे थे, यहाँ आई को जब डिस्प्ले करवा रहे थे, तो जब हमने आई प्लस प्लस नीचे किया था तो 1 to 10 डिस्प्ले हो रहा था, जब हमने आई प्लस प्लस ऊपर कर दिया था तो 2 से 11 डिस्प्ले हो रहा था। तो पोजीशन ने फर्क सर वो 11 क्यों डिस्प्ले हुआ था? वो 11 इसलिए बड़ा डिस्प्ले हुआ था कि 10 इक्वल्स टू 10 होता है ना, कंडीशन ट्रू होती यस है। सर। 10 इक्वल्स टू 10 यस सर। कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ आया उसने आई की वैल्यू को 11 कर दिया, जब आई की वैल्यू को 11 किया तो यहाँ उसने उसको डिस्प्ले करवा दिया था। ठीक है, 11 तो या मतलब आई प्लस प्लस की वजह से वैल्यू जो है 10 से 11 पे पहुंच गई। तो यही तो आपको मैं दिखा रहा था ना कि देखें हम लोग तो 1 से 10 तक लिखना चाह रहे हैं, लेकिन आई प्लस प्लस जो है हमने जब सी आउट से पहले लिख दिया तो उसमें क्या फर्क आ रहा है, जब आई प्लस प्लस बाद में लिखा था तो क्या फर्क था। तो 10 इक्वल्स टू 10 कंडीशन ट्रू हुई, आई प्लस प्लस हुआ, आई उसने डिस्प्ले कर दिया। तो अब यहाँ जब गया वो तो 11 लेस देन 10 कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहाँ से वो बाई चला गया, प्रोग्राम एंड हो गया। ठीक है सर। ठीक है, समझ आ गया। चले। तो ठीक है सर। ये जो लूप वाला वेरिएबल होता है ना, दैट कंट्रोल्स द इटरेशंस ऑफ द लूप, चाहे वो व्हाइल लूप है, चाहे वो फॉर लूप है, चाहे डू व्हाइल जो हमने पढ़ना है अभी। तो ये जो वेरिएबल लूप की इटरेशंस को कंट्रोल कर रहा है, इसकी जो पोजीशन है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की, ये बहुत मैटर करती है। बेसिकली इसी हमने इंक्रीमेंट पहले भी करके देखा और बाद में भी करके देखा। ठीक है। ठीक है सर। लेकिन अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे किसी अपने प्रोग्राम के किसी भी पार्ट में, ठीक है, जब हम लोग उसको अपने प्रोग्राम के किसी भी पार्ट में डिस्प्ले बेटा नहीं कर रहे, यूज नहीं कर रहे, चाहे सी आउट करने में यूज कर रहे हैं, चाहे किसी और जगह यूज कर रहे हैं, तो फिर बेशक आप लोग जहां मर्जी उसको इंक्रीज कर दें। अब देखें आई प्लस प्लस पहले लिखा हुआ है ना, मैं इसको रन करता हूं प्रोग्राम को, आई प्लस प्लस हमने सी आउट से पहले लिख दिया, मेरे पास 1 to 10 आउटपुट आ रही है। अभी मैं इस आई प्लस प्लस को यहां नीचे भी लिख दूंगा, नम के बाद भी लिख दूंगा, तो फिर भी मेरे पास आउटपुट 1 to 10 ही आएगी। क्यों? उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि हमने आई को कहीं प्रोग्राम में यूज नहीं किया, आई सिर्फ अपनी लूप की आइटरेशन को यूज कर रहा है, चेक कर रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। ठीक है सर। जब हम उसको यूज करते हैं तो फिर वो हमें प्रॉब्लम करके देगा, फिर हमें उसकी
पोजीशन डिफाइन करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि भाई मैं आई को कहां लिखूं ताकि मेरे प्रोग्राम की आउटपुट रिक्वायर्ड आउटपुट आए। ठीक है सर। चलें, वेरी गुड। अब अपना माइक ऑफ कर लें, मुझे राबिया अकबर का क्वेश्चन पढ़ने दें। सर यहाँ हम इवन ऑड की कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं अदर देन 10। जी बेटा, हमने तो कंडीशन मार्क की थी ना राबिया अकबर, बेटा हमने तो यहाँ पर कंडीशन मार्क की थी। अभी आपका क्वेश्चन है तो हम लोग यहाँ हम फिर करके देख लेते हैं, हम ये फिर करके देख लेते हैं। इफ आई जो है वो आपके लास्ट प्रोग्राम में हमने किया भी था 2 से कंप्लीटली डिवाइडेड है, तो फिर क्या काम करे, फिर वो मुझे नम की वैल्यू डिस्प्ले करवाए। एक नॉर्मल जस्ट टू चेक अगर आई जो है वो 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है, 10 नम की वैल्यू मुझे डिस्प्ले करवानी है, अदरवाइज नहीं करवानी। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या आता है। 1 2 3 4 5। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि लूप चलाई 10 टाइम है, लूप चला तो 10 टाइम्स है, लेकिन कंडीशन ही 5 टाइम ट्रू हुई है। कंडीशन 2 के लिए ट्रू हुई जब आई 2 था, कंडीशन 4 के लिए ट्रू हुई, कंडीशन 6 के लिए ट्रू हुई, कंडीशन 8 के लिए ट्रू हुई और कंडीशन 10 के लिए ट्रू हुई। तो 5 टाइम आप लूप के अंदर इफ की बॉडी के अंदर गए हैं यहाँ पर, तो सिर्फ 5 टाइम आपके नम इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से हमें सिर्फ 1 2 3 4 5 शो हो रहा है। जी राबिया अकबर बेटा, फॉलो किया आपने? जी बेटा राबिया अकबर आपको समझ आई है? जी ठीक है। तो अभी बेटा अब यहाँ देखें, मैं सिर्फ आप लोगों के पास एक छोटी सी यहाँ पर चेंज करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्लास में करते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी आपने नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना है।